दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले भारत को 27 मैच कुल मिलाकर खेलने हैं। 5 होम सीरीज होंगी, यानी अपने घर में भारत को 5 सीरीज खेलनी होंगी और 4 सीरीज अवे अवे सीरीज होंगी, यानी बाहर जाकर खेलनी होगी। जिसमें हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 सीरीज खेलनी है। सेना कंट्रीज में सबसे खेलना है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, एशियाई टीमों में बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमों से हमें खेलना होगा। लेकिन अब यहां से अब कार्यक्रम क्या है वो मैं आपको पूरा बताना चाहूंगा, उसका खाका बताना चाहूंगा कि 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए भारत की किस तरह से तैयारी करनी होगी। अगस्त 2025 में भारत को पहले बांग्लादेश से खेलना होगा। जी हां, भारतीय टीम जो है बांग्लादेश के दौरे पर जाएगी, वहां वो 3 वनडे मुकाबले खेलेगी और उसके बाद जो है, ये अगस्त की बात है, अगस्त 2025 में। हालांकि उससे पहले जो है टेस्ट सीरीज भारत को जून जुलाई में इंग्लैंड से खेलनी है, लेकिन उसके बाद जो वनडे की बात यहां हो रही है, तो अगस्त 2025 से भारत की सीरीज का या भारत की तैयारियों का जो है सिलसिला शुरू हो जाएगा 2027 की ओडीआई वर्ल्ड कप की। उसके बाद अक्टूबर 2025, जी हां, अक्टूबर इसी साल 2025 में अक्टूबर में जो है ऑस्ट्रेलिया से भारत को खेलना है। 3 वनडे सीरीज ये भी सीरीज अवे सीरीज है, यानी भारत को तीनों वनडे मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर खेलने होंगे। उसके बाद नवंबर में आइए जी, साउथ अफ्रीका से भारत को खेलना होगा। लेकिन ये थोड़ा सा चिंता की बात है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ही वर्ल्ड कप होना है, लेकिन भारत को साउथ अफ्रीका में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। साउथ अफ्रीका की टीम भारत आ रही है, तो मैं समझता हूं बीसीसीआई को कुछ इस दिशा में कुछ प्रयास करने चाहिए कि कम से कम एक सीरीज और भारत की आयोजित हो, साउथ अफ्रीका में भारत को खेलने का मौका मिले, क्योंकि साउथ अफ्रीका की कंडीशन से भारत जल्दी अभ्यस्त हो सके तो बेहतर तो यह रहेगा कि 2027 वर्ल्ड कप के ठीक पहले जो है भारत की सीरीज जो है साउथ अफ्रीका में हो। लेकिन एफटीपी में अगर कोई ऐसी जगह बनती है तो निश्चित तौर पर इस दिशा में ध्यान दिया जाना चाहिए। लो जी, साउथ अफ्रीका की सीरीज हो गई। जो हमारे यहाँ आने हैं, जनवरी 2026 अगले साल की शुरुआत होगी न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड की टीम भी भारत आएगी, 3 वनडे मुकाबले खेलेगी और उसके बाद जून में जाकर भारत की अफगानिस्तान से सीरीज होगी, उसमें भी अफगानिस्तान की टीम भारत आएगी और फिर अफगानिस्तान के बाद इंग्लैंड से भारत को खेलना होगा। और ये सारी जितने मैंने सीरीज बताई सब 3-3 मैचों की सीरीज है। इंग्लैंड के साथ जो सीरीज है अवे सीरीज है, भारतीय टीम को इंग्लैंड में जाकर खेलना होगा और इंग्लैंड के बाद जो है वेस्ट इंडीज की सीरीज होगी और वेस्ट इंडीज की टीम भारत आएगी, होम सीरीज होगी और ये सीरीज सितंबर 2026 में खेली जाएगी। उसके बाद नवंबर 2026 में भारत को न्यूजीलैंड से खेलना है, ये अवे सीरीज होगी, यानी न्यूजीलैंड की टीम पहले 2025 में भारत आएगी और 2026 में भारतीय टीम जो है न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी और यह सीरीज आयोजित की जाएगी नवंबर 2026 में। फिर दिसंबर 2026 पे आ जाइए, उसमें श्रीलंका से भारत को 3 मैचों की सीरीज खेलनी है, होम सीरीज होगी, यानी श्रीलंका की टीम भारत आएगी। आपको याद दिला दें कि जब गौतम गंभीर की जो पहली असाइनमेंट थी वो श्रीलंका के खिलाफ थी, तब भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर गई थी, लेकिन तब भारत को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये श्रीलंका के खिलाफ जो है भारत की आखिरी सीरीज होगी 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले। तो 27 मैचों में भारत को जो है सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो ट्राई करने होंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। लेकिन जो एक कमी मुझे इस पूरे कार्यक्रम में लग रही है वो यही कि साउथ अफ्रीका में जाकर खेलना भारत को नसीब नहीं हो पाएगा इस एफटीपी के तहत, और उसमें निश्चित तौर पर बीसीसीआई को कुछ एफर्ट करनी होंगी, प्रयास करने होंगे। कोई ऐसी सीरीज के लिए वक्त निकालना होगा जिसमें कम से कम 3 मैचों की सीरीज भारत को साउथ अफ्रीका में जाकर खेलने को मिले। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।